सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ करेंगे, जो कि एक विदेशी के ऊपर आधारित है जो अपने देश में नहीं थे, फिर भी अपने देश की संस्कृति में रच बस गए थे। तो ये पाठ जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसके लेखक हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म जो था वो एक हिंदी के सुविख्यात कवि माने जाते हैं और उनका जन्म बस्ती यानी कि उत्तर प्रदेश ज़िले में सन 1927 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक तथा विद्यालयी शिक्षा जो है बस्ती ज़िले में ही प्राप्त की थी। बीए और एमए की उपाधियां उन्होंने इलाहाबाद से विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। तो उन्होंने बच्चों आजीविका के लिए अध्यापन और संपादन कार्य किया। पहले फिर वो अध्यापक बने, फिर जो है आकाशवाणी में नौकरी करने लगे और जो हैं उन्होंने चर्चे और चरखे नाम से स्तंभ शुरू किया था। वो बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। जो अपने साहित्य की शुरुआत उन्होंने चर्चे और चरखे नाम से की थी, वो बहुत ही उनका लोकप्रिय हुआ था। तो बच्चों अब आते हैं हम पाठ पर। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जैसे कि पहले भी बताया गया है, ये एक संस्मरण है। संस्मरण होता है बच्चों बीते हुए दिनों की यादें। तो ये फादर बुल्के जो हैं उनको कहा गया है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो भारत के नहीं थे लेकिन भारत की संस्कृति में पूरी तरह से घुल मिल गए थे। और जो है ये रेम्स चैपल में इनका जन्म हुआ था बेल्जियम में। और जो है अचानक से इंजीनियरिंग की पढ़ाई ये कर रहे थे। अचानक से इनके मन में इच्छा जागृत हुई कि भारत जाना है। हालांकि रेम्स चैपल जो है ईसाइयों की भूमि रही है, धार्मिक स्थल है, उसके बाद भी पता नहीं क्या इच्छा इनके मन में जागृत हुई। तो ये फादर बुल्के के आधार पर ही संस्मरण है। उनके स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है इस संस्मरण के माध्यम से। और संस्मरण का सार जो है इस प्रकार से है। फादर का स्नेह में व्यक्तित्व, प्यार से भरा हुआ, स्नेह से भरा हुआ व्यक्तित्व है फादर बुल्के का। लेखक को दुख है कि फादर बुल्के की मृत्यु जो है गैंग्रीन, एक जहरीला फोड़ा हुआ होता है कैंसर टाइप का, तो उससे हुई। हालांकि वो इस मृत्यु के लायक नहीं थे। इतनी दर्दनाक मृत्यु हो उनकी पीड़ा से, इस पीड़ा से वो ऐसे नहीं थे, क्योंकि उनके मन में सबके प्रति स्नेह और वात्सल्य भरा रहता था। वे जीवन भर लोगों को स्नेह के काम मिठास बांटते रहे। उनके मन में किसी प्रकार का कोई जो है छल कपट नहीं था, किसी से ईर्ष्या नहीं रखते थे, द्वेष नहीं रखते थे। और फिर भी जो है उन्हें गैंग्रीन हुआ, यानी कि जहरीले फोड़े, एक तरह से कैंसर से उनकी मृत्यु हुई। ऐसा क्यों हुआ, ये प्रश्न बार बार लेखक के मन में उठता है। हम किस ईश्वर से पूछें कि बुढ़ापे में उन्हें ऐसा दुख क्यों मिला। लेखक उनकी मृत्यु से दुखी है और वो कहता है, अगर ईश्वर से हमारा साक्षात मिलन हो जाए तो हम उनसे पूछें कि इस व्यक्ति की मृत्यु जो है गैंग्रीन से क्यों हुई। वे सदा साधुओं जैसा सफ़ेद लंबा चोगा पहने रहते थे। ये पहनावा था फादर बुल्के का। और जो है उनकी बाहें और आँखें सदा गले लगने को आतुर लगती थी, यानी कि उसके द्वार सबके लिए खुले हुए थे। लेखक जो है 35 सालों तक उनके इस स्नेह को महसूस करता रहा। लेखक से उनका संबंध 35 सालों तक रहा और लेखक स्नेह को महसूस करता रहा और उन्हें याद करना
करुण संगीत जैसा लगता है। ये ऐसे फादर बुल्के थे और ऐसा लगता है उनके दर्शन करना, देखना जो है करुणा में स्नान करने जैसा। तो ऐसे फादर बुल्के थे। विभिन्न जो है लेखक ने विभिन्न उपाधियों से उनको नवाजा है। तो बच्चों आगे का जो पाठ है वो हम कल की वीडियो के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद।